कक्षा के बच्चे जो है वो धरना प्रदर्शन करते हुए काफी दिनों से देखे जा रहे थे। 10वीं कक्षा के छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया था और धरना प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज की बेअदबी की गई है। मास प्रमोशन को लेकर छात्र यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और छात्र जब यहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त कौन सी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से मास प्रमोशन को लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 10वीं कक्षा के छात्र हैं, लगातार छात्रों की तरफ से ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन तिरंगा झंडे की किस तरह से बेअदबी वहां पर होती है ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है। तस्वीरें दिखाइए जिस तरह से धरना प्रदर्शन वो हो रहा था, साफ तस्वीरें पहले आप देखिए और समझिए। चलिए, ये थप्पड़ पे थप्पड़ जो है वो एक छात्र को यहां पर जड़ने की कोशिश की जा रही है और जाहिर तरीके से समझिए यहां पर कि धरना प्रदर्शन होता है, मास प्रमोशन को लेकर धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन एक शख्स वहां पर अपनी गाड़ी में पहुंचता है क्योंकि जाम जैसी स्थिति बनती है। पुलिस वहां पर निगरानी के लिए पहुंची हुई है, लेकिन ये पूरी कमान अपने हाथ में संभालता हुआ और आप देखिए किस तरह से इस झंडे को नीचे फेंक दिया जाता है। यानी अगर झंडा नीचे गिर गया तो उसे ऊपर उठाया जा सकता था, लेकिन उसकी तरफ बिल्कुल भी किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है। जहां पर मुकम्मल तरीके से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी था। धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और छात्र पर इस तरह से ताबड़तोड़ हमला यहां पर करने की कोशिश की जाती है। पुलिस बीच बचाव के लिए पहुंचती है, लेकिन उसके साथ ही आप देखिए पुलिस के बिल्कुल सामने तीसरा थप्पड़ फिर से बच्चे को जड़ दिया जाता है, जो एक सवालिया निशान यहां पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर अभी तक इस शख्स पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवाल था। और लगातार आप देखिए मीडिया वहां पर पहुंचा हुआ है। जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो मुंह यहां पर फेर लिया गया और ये तस्वीर साफ देखिए किस तरह से झंडा जो है वो नीचे गिराया जाता है, लेकिन इस पर पूरी तरह से निगरानी अगर गड़ाई जाए, देखिए किस तरह से बेअदबी जो है वो राष्ट्रीय ध्वज की गई है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। राकेश यहां पर हमारे साथ बजरंग दल के प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं। राकेश जी, कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन होता है तवी पुल पर और 10वीं कक्षा के बच्चे यहां पर मास प्रमोशन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही एक शख्स अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और ताबड़तोड़ थप्पड़ जो है वो बच्चे को जड़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बीच में आप देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी किस तरह से बेअदबी होती है। आखिर इस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई? राकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी आ रही है, बताइए। देखिए आशा जी, जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हुआ, काफी तादाद में ये बच्चों का जो वीडियो है ये कई चैनलों ने इसको कवर किया और काफी ज्यादा हद तक ये जो है वायरल हुआ है। उस बच्चे को किस वजह से उस व्यक्ति ने जो है जो गाड़ी थी व्हाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर कार थी, उसकी पिछली सीट से उतरता है और वो उतरते ही उसको पहले 3-4 थप्पड़ लगाता है। उसके बाद पुलिस वाला एक बीच में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको थप्पड़ मारता है और जो ध्वज है वो गिरता है नीचे। और उसके बाद जो बच्चा है वो दौड़ता है और तभी से नीचे पुल के ऊपर से नीचे छलांग लगाने की कोशिश करता है। तो ये एक बड़ा निंदनीय वो है कि पुलिस के रहते और वहां पर इतने बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। वहां पर एडीसी जम्मू जो घनश्याम जी हैं वो मौजूद थे, तहसीलदार जी मौजूद थे, उसके बाद एसपी और डीएसपी रैंक के कई अधिकारी वहां मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और कई चैनलों में इसके ऊपर कई डिबेटें हुई हैं, कई लोगों ने बोला है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और वो व्यक्ति इस प्रकार की घटना करने के बाद भी वहां पे साफ राष्ट्रीय ध्वज को नीचे फेंक दिया जाता है, लेकिन उसे उठाने की बजाय ताबड़तोड़ थप्पड़ जो है वो बच्चे को जड़े जाते हैं। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं कि एडीसी मौके पर मौजूद थे, क्या लगता है कि अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, वही हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि अभी तक इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं लगी और उस व्यक्ति को क्यों नहीं विभिन्न धाराओं के तहत वो कानून के दायरे में लाया गया। ये तो सीधा सीधा वो है कि जिस व्यक्ति ने, मेरा तो एक मानना है कि जिस व्यक्ति ने ध्वज पकड़ा है उसको हाथ लगाना भी बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर उसको कुछ कहते हुए भी अगर ध्वज गिर जाता है तो वो उस व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और वो उसके जो देशद्रोह का मुकदमा, जो अपने ध्वज का अपमान करना, जो जिस प्रकार की धाराएं इसमें आती हैं उस प्रकार की धाराओं के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने जी बजरंग राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। कई लोगों ने इसके ऊपर जो है वो टिप्पणी की है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि प्रशासन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। राकेश जी, आपको रोकूंगी मैं यहाँ पर। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहिंद्र भी जुड़ चुके हैं, जो उस वक्त वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और चश्मदीद थे। मोहिंद्र, क्या कुछ हुआ था वहां पर उस वक्त?
मैम अगर बात करें तो वहाँ पे काफी ज्यादा दुख हुआ कि जिस तरह से एकाएक गाड़ी से बाहर निकल के युवक ने स्टूडेंट्स पे जो है वो थप्पड़ जड़ दिए, जिसके चलते स्टूडेंट जो है वो हताश होकर फ्लाईओवर से कूदने की कोशिश करने की उसने कोशिश की और हैरानगी तब हुई जबकि पुलिस कर्मचारी वहां पे मौजूद थे जिनके सामने ये सारा हादसा हुआ और वहां पे किसी ने उस युवक को जो है वो रोका नहीं गया। और दुख तो इस बात का कि अभी तक उसके ऊपर कोई भी FIR जो है वो नहीं लगाई गई है। राष्ट्रीय ध्वज को भी नीचे गिरा दिया गया मोहिंदर उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, जो पहला थप्पड़ जो था वो सीधा राष्ट्रीय ध्वज पे लगा है, जो कि राष्ट्रीय ध्वज का जो है वो अपमान वहाँ पे कहीं ना कहीं हुआ। मगर हैरानगी वहाँ पे होती है जो देश के रक्षक हैं और पुलिस कर्मचारी वो वहाँ पे मौजूद थे मगर उन्होंने इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए राकेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, हमारी तो ये है कि इसके ऊपर तुरंत FIR दर्ज करके जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, देखिए राष्ट्रीय ध्वज हमारा सम्मान है, हमारा मान है, जिसके लिए हमारे कई जवानों ने, कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है और उस राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना देशद्रोह के बराबर है। और उस व्यक्ति के ऊपर जिसने ध्वज को नीचे गिराने, उस युवक के विद्यार्थी के ऊपर थप्पड़ तवातोड़ थप्पड़ जड़ाए हैं और उस ध्वज को नीचे गिराया है, उसके ऊपर तुरंत विभिन्न धाराओं के जो धाराएं इसमें लगती हैं उन धाराओं को लगाकर इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए उसमें गाड़ी का नंबर सब कुछ क्लियर है, वो गाड़ी क्लियर है, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है। राकेश जी, सवाल ही यही है। ADC आप खुद बता रहे हैं कि मौके पर हैं और DC तक ये बात पहुंचने में शायद चंद कदमों का ही फासला था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर DC की तरफ से इस पर कार्रवाई नहीं की गई है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान बन रहा है। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी था। उसमें ADC साहब का उसमें तुरंत उसके बाद ADC बच्चों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया में। आपने आपके चैनल के कुछ वहां पर रिपोर्टर भी थे, सभी थे, कई रिपोर्टरों ने इसमें किया है। ADC वहां पे थे और तहसीलदार साहब वहां पे थे, तो उसके बाद जो कार्रवाई नहीं हुई ये बड़ी निंदनीय बात है और हम चाहते हैं लेकिन स्टोरी ने तो U-टर्न ले लिया राकेश जी। धरना प्रदर्शन एक तरफ चल रहा था लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय ध्वज को गिरा दिया जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्रो सर्वोपरि, और उसके बाद सब काम आते हैं, लेकिन इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिंद्र और राकेश जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बजरंग दल के प्रेसिडेंट हैं, लगातार देश विरोधी गतिविधियों पर अपनी वो जानकारी भी रखते हैं और आवाज को भी बुलंद करते हैं। लेकिन उसके साथ ही मोहिंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो उस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और आपने देखा कि राकेश जी का क्या कुछ कहना था कि ADC भी मौके पर मौजूद थे, आला अधिकारी कई वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कार्यवाही नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर बनता है कि आखिर इस शख्स पर कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई, क्योंकि गाड़ी का नंबर साफ तस्वीरों में देखा जा रहा है और अगर पूरी पिक्चर को खंगाल कर देखा जाता तो कार्यवाही अभी तक होनी चाहिए थी।